Good evening, dear student. Today I will discuss JEE Full Test 3. पेपर का एनालिसिस अगर देखेंगे तो पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का था, अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में. ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन. क्वेश्चन 26 में देखो क्या दिया है. क्या दिया आपके पास? द मास ऑफ 70% फेवर H2S for required to neutralization of 1 mole of NaMH. What is concept of neutralization? Concept of neutralization में क्या होगा? Equivalent of acid is equal to equivalent of base. Equivalent of base के इक्वल कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया आपके पास? H2S4 react with सोडियम हाइड्रोक्साइड. किससे रिएक्शन करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से. तो ये क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट बना लेगा, प्लस क्या बना लेगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल. रिएक्शन बैलेंस है. तो मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट W/E1 of sodium hydroxide is equal to W2/E2 are equivalent. According to law of chemical equivalence, equivalent of each reactant product are equal. Clear है? According to law of chemical equivalence, equivalent of each reactant and product are equal. तो आप इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट के इक्वल कर सकते हो. ओके, तो H2S4 का कितना परसेंट प्योरिटी दिया है? 70%. मतलब जो भी अमाउंट रहेगा उसका 70% की बात करेंगे. तो W अमाउंट पूछा है H2S4 का. इसका मोलर मास कितना है? मोलर मास H2S4 का 98 होता है. कितना होता है? 98. एन फैक्टर कितना है इसका? 2. तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा इसका? 49. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर. मोलर मास कितना है? 98/2 तो कितना हो गया? 49. तो ये कितना रखोगे? 49. अब NaMH का 1 मोल चाहिए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? W/E को लिख सकता हूँ N × मिलीलीटर के इक्वल. नॉर्मलिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं? गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर इनटू क्या लिख सकता हूँ? मिलीलीटर. एक्चुअली ये क्या है? गिवन अमाउंट बाय मोलर मास मोल है, इसका मतलब लिख सकता हूँ मैं मोल इनटू एन फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम. इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया? मोल इनटू एन फैक्टर के इक्वल हो गया. इसके इक्वल हो गया मोल इनटू एन फैक्टर के इक्वल. इसका मतलब ये हुआ क्या मोल इनटू एन फैक्टर किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट के इक्वल ही होता है. इसका कितना मोल न्यूट्रलाइज करना चाहिए? 1 मोल. और एन फैक्टर कितना है इसका? 1. ये कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि मोल कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करने के लिए? 1 मोल को न्यूट्रलाइज करना है. और एन फैक्टर भी कितना है इसका? 1 है. तो मुझे यहाँ से W फाइंड आउट करना. W कितना हो जाएगा? 70% ये तो कितना हो जाएगा? 49 बाय कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय क्या होगा? 70. ये आ जाएगा आपका 70 ग्राम. तो H2S4 का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा? 70 ग्राम. ये अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड. तो आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो कंसेप्ट क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल. और इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इनटू एन फैक्टर के इक्वल होता है, जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया. ओके, क्वेश्चन 27 को देखो. 27 में क्या दिया है? क्वेश्चन 27 में पूछा है करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. ये क्या दिया है? SF2, इसके साथ दिया SF4 और आपके पास दिया है SF6. इसका मुझे क्या चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन चाहिए. तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके? 6 + 2 कितना हो गया? 8/2. तो कितना हो गया? sp3. 6 + 2 8. 4 रेशो आ रहा है sp3. इसका देखो 6 + 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 10/2. कितना हो जाएगा? 5. इसका मतलब क्या हो गया? sp3d. अब इसको देखो 6 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 12. कितना हो गया? 6. तो क्या जाएगा? sp3d2. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3d और क्या जाएगा? sp3d2. तो चेक कर लो sp3d और क्या जाएगा? sp3d2. तो क्या जाएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन 28 पे आ जाओ. 28 में क्या दिया है? क्वेश्चन 28 में आपके पास गिवन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या होता है? इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. और W क्या है यहाँ पे? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. ये अपने पास है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जिसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 5. ओके, ये भी एनर्जी है. ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एनर्जी को Hc/λ. और इसको ले सकता हूँ मैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है ये अपने पास. इधर क्या अपने पास? काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब आपके पास क्या कैलकुलेट करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है. ओके, ये किस में दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ये किस में आएगा? जूल में. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का रिलेशन क्या है मेरे पास? 1.6 × 10⁻⁹ जूल में. इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दो. 5 का वैल्यू कितना दिया आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना दिया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन. तो क्या हो जाएगा? 4
1.19, ये क्या आ जाएगा एनर्जी जूल में, क्योंकि जूल में चाहिए, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट का जूल में अपने पास रखेंगे तो कितना है 6.64 10⁻34, ये कितना 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना आपके पास 700 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जब आप उसको सॉल्व करो कितना 0, ये 9 प्लस ये कितना हो गया 8, तो 16, ये 2 0 तो 7 7 प्लस 8 2 0 से कैंसिल कितना हो जाएगा 7 0 7 प्लस 8 कितना हो गया 15 15 को माइनस करो इसमें से तो कितना आ जाएगा 6.64 टाइम 3 इंटू कितना आ जाएगा ये 15 को 34 में से माइनस करो तो कितना हो गया 5 प्लस 4 9। ओके, यहाँ पास 15 है तो 15 प्लस 15 कितना हो गया आपके पास 19, तो ये आ जाएगा 10⁻19। ओके, और यहाँ पे क्या बचा है 6.4 10⁻19 और इधर क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 माइनस 6.4 10⁻19 इस काइनेटिक एनर्जी में कॉमन निकालो, 19 पावर को कॉमन निकालो तो कितना आ जाएगा 10⁻19 तो 6.64 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6.4। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5 10⁻19 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5 10⁻19 जूल के इक्वल आ जाएगा। देखो स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, यूनिट में यहाँ पे क्या दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे जूल में, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू जूल पर सेकंड में होता है। ओके, उसको जूल में कन्वर्ट करके रिलेशन लगाएंगे, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसलिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो 28 का क्या जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो, 29 में क्या दिया, अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन 29 को। दिया है व्हाट इज द मिनिमम pH रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट precipitation of zinc sulfide solution, what is prevent to precipitation, what is condition for prevent to precipitation। ओके, तो prevent to precipitation के लिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, the value of KSP is equal to Q, क्या होना चाहिए value of KSP is equal to Q होना चाहिए, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, तो precipitate नॉट फॉर्म क्या हो जाएगा नो ppt फॉर्म, या तो इसके इक्वल होना चाहिए, अगर मिनिमम कंसंट्रेशन इसके इक्वल चाहिए या ग्रेटर देन चाहिए, क्या चाहिए इसके इक्वल या ग्रेटर देन। ओके, ये कंडीशन है। तो ये क्या है आयनिक प्रोडक्ट है, क्यू क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट, और ये क्या है सॉलिडरी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मेरे पास है KSP ऑफ जिंक सल्फाइड इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ जिंक सल्फाइड, तो क्या होगा Zn+2 कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन किसका आ जाएगा सल्फाइड कंसंट्रेशन, ये बन जाएगा आयनिक प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा आयनिक प्रोडक्ट Q का वैल्यू। ओके, इसके इक्वल आएगा। अब KSP का वैल्यू मेरे पास गिवन ही है, KSP का वैल्यू कितना दिया है 10⁻21 KSP का वैल्यू गिवन है जिंक सल्फाइड के लिए, और जिंक सल्फाइड में कंसंट्रेशन भी गिवन है, कितना दिया जिंक सल्फाइड का कंसंट्रेशन ZnCl2 का कंसंट्रेशन दिया है 0.01, कितना दिया है 0.01 कंसंट्रेशन, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻², क्योंकि जब इसको आयनाइज करोगे तो 1 मोल से क्या मिलेगा 1 मोल मिलेगा इसका 2 मोल, तो 0.01 से कितना मिलेगा 0.01 कंसंट्रेशन मिलेगा इसका। ओके, और यहाँ से आप सल्फाइड कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लो, तो कितना आ जाएगा सल्फाइड कंसंट्रेशन आ गया 10⁻⁻19 के ऑर्डर का आ चुका है सल्फाइड कंसंट्रेशन। ओके, अब मेरे पास सल्फाइड कंसंट्रेशन आ चुका है। ओके, अब मुझे pH फाइंड आउट करना है, मिनिमम pH, मतलब सल्फाइड कंसंट्रेशन कितना आ गया -19 के ऑर्डर का आ गया। अब H2S कैसे डिसोसिएट होगा, ये डिस होगा H पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K1, इसको क्या लिख सकता हूं H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब ये अगेन क्या है पॉलीप्रोटिक है, ये अगेन आयनाइज हो सकता है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड 2 नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव। ओके, इसलिए मैं K2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं मैं K2, दैट इसलिए इसको डिसोसिएट करेंगे तो K2 लिख सकते हैं। ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब इसको फर्दर एनालाइज कर दो, क्या मिलेगा ये H पॉजिटिव सल्फाइड 2 नेगेटिव, तो क्या लिख सकता हूं इसलिए मैं K2 का वैल्यू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव, ये इक्वेशन दे दिया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन, तो क्या मिलेगा K1 इनटू क्या जाएगा K2, यहाँ पे देखो HS नेगेटिव से HS नेगेटिव क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या होगा H पॉजिटिव तो क्या मिलेगा H पॉजिटिव स्क्वायर, क्या मिलेगा H पॉजिटिव स्क्वायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है सल्फाइड, तो क्या मिलेगा सल्फाइड कंसंट्रेशन,
और यहाँ पे क्या मिलेगा H2S कंसंट्रेशन। देखो H2S कंसंट्रेशन दिया है, कितना दिया है 0.1, ये दिया है 0.1, ये वैल्यू कितना दिया आपके पास 10⁻⁻21। ओके, मुझे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। सल्फाइड कंसंट्रेशन अभी बताया मैंने 19 के ऑर्डर का है और ये कितना है 0.1। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपके पास 10 तो 18 के ऑर्डर का बन जाएगा। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा 10⁻⁻2 के ऑर्डर का, क्योंकि 19 20 तो कितना हो गया 10⁻⁻18। ये डेसिमल तो क्या हो गया 0.1, तो कितना हो गया 18। ठीक है, ये अपने पास H2S कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 गिवन है। ओके, और ये कितना 19, ये कितना मिलेगा आपको 18 के ऑर्डर का मिलेगा। तो 18 को इसमें माइनस के तो 10⁻⁻ कितना मिलेगा 3 के ऑर्डर का मिल जाएगा। कितना मिलेगा, क्योंकि ये अपने पास जो गिवन है ये 19 के ऑर्डर का हो चुका है। ओके, और H2S कंसंट्रेशन कितना दिया आपके पास 0.1, ये 22 के ऑर्डर का हो गया। इसको कितना 22, ये कितना अपने पास 19 है। ओके, तो कितना हो जाएगा 19 को माइनस किया तो 3 के ऑर्डर का आ जाएगा। इसका रूट निकालो तो क्या लिख सकता हूँ मैं H पॉजिटिव को लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन क्या लिख सकता हूँ मैं H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को, इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻2/10 लिख सकता हूँ। इसका वैल्यू कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 3.16, तो क्या मिलेगा 0.13, 0.31 10⁻⁻1। ओके, या 3.2 10⁻⁻ क्या मिलेगा -2, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा log 3.2, तो क्लोजर टू क्या आ जाएगा 1 pH। तो क्लोजर टू 1 pH की बात करेंगे। ओके, ये तब होगा जब आप इसके इक्वल रखोगे, ज्यादा रखोगे तो क्लोजर टू क्या आ जाएगा 1 pH के क्लोजर आ जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने बता दिया कि नॉट प्रेसिपिटेट के लिए क्या होना चाहिए कि KSP का वैल्यू Q से ज्यादा होना चाहिए, प्रिवेंट टू प्रेसिपिटेशन। या तो जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो जाएगा तो इसका वैल्यू ज्यादा रखना चाहिए, तो इसका मुझे 90 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू रखेंगे। ओके, तो इसके इक्वल आ जाएगा क्लोजर टू pH 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, यहाँ से सॉल्व करने पर जो pH आएगा वो कितना आ जाएगा क्लोजर 1.5 के अप्रॉक्स आ रहा है, 1 पॉइंट, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मिलेगा 1.3 के अप्रॉक्स आ रहा है। ओके, ये ज़्यादा चाहिए मुझे, तो कितना मिलेगा 1 के अप्रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है आप 20 कर दो, इसको कितना कर दो 20, क्योंकि मुझे क्या चाहिए Q का वैल्यू कितना है -20 के ऑर्डर का है। अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो इसका वैल्यू कितना रख दिया आपने 0.1, तो क्या मिलेगा आपको ये आ जाएगा क्लोजर टू 1 pH आएगा। तो कंफर्म है कितना आ जाएगा pH क्लोजर टू 1। ओके, क्लियर हो गया कंसेप्ट। वैल्यू ऑफ KSP इज ग्रेटर देन Q चाहिए मुझे, इक्वल नहीं कर सकता हूँ, जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या होगा जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट, और वहाँ पे जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट की बात नहीं कर रहे, स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ध्यान से देख लो, KSP का वैल्यू Q से ज्यादा होना चाहिए, तो प्रिवेंट टू प्रेसिपिटेशन, इसकी बात करेंगे प्रिवेंट टू PPT को प्रिवेंट कर जाएगा। तो इसके लिए सल्फाइड का जो कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा वो -20 के ऑर्डर का रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा -20, 19 के ऑर्डर का नहीं रख सकता हूँ, उससे रखें जैसे स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट हो जाए तो pH क्लोजर होकर कहा जाएगा 1 के क्लोजर चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन 30 को देखो, 30 में क्या दिया है। क्वेश्चन 30, इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड बेंजीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ओके, तो क्वेश्चन 30 में देखो, जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, जो इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड बेंजीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। इनऑर्गेनिक बेंजीन अपने पास जो है B3N3H6 है। अब इसे HCl से रिएक्शन करोगे तो ये क्या बनाएगा B3N3H9Cl बना देगा। अगर इसी के साथ आपने ROH की रिएक्शन किया तो क्या बना लेगा B3N3H9 और OR4 बना लेगा, 3 थाइस बना लेगा। ओके, तो यहाँ पे सभी रिएक्शन करेंगे और अपन यहाँ पे देखेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या रहेगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन, जो C6 है उससे ज्यादा क्या होता है मोर रिएक्टिव, तो क्या रहेगा ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। इससे रिएक्शन करेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट। बेंजीन HCl से रिएक्शन करता है क्या, नहीं करता है। बेंजीन डज नॉट रिएक्ट HCl से कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, RO से भी कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, बट ये दोनों रिएक्शन करेगा। और रिएक्टिव ज्यादा कौन सा है, इनऑर्गेनिक बेंजीन मोर रिएक्टिव, बोरेजोल मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 31 पे आ जाओ, 31 में क्या दिया है। On passing CO2 line, the milky appear and disappear. Okay, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अपने पास लाइम है, इस पे आप रिएक्शन CO2 पास करोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O मिलेगा।
तो ये मिल्कीनेस ये क्या शो करेगा, सॉलिड ये मिल्की शो करेगा, ये क्या शो करेगा, मिल्कीनेस शो करेगा। अगेन एक्सेस अमाउंट में CO2 रिएक्शन करोगे, ये क्या बना लेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना लेगा, क्या बना लेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, और ये क्या बन जाएगा, सॉल्युबल। तो कलर विल डिसअपियर, ये क्या होगा, कलर डिसअपियर कर देगा। ओके, पहले क्या होगा, कलर एपियर होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम कार्बोनेट। CO2 सिलेक्शन करेगा तो अगेन क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो कलर विल बी डिसअपियर, तो अगेन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को 32 में क्या दिया है, क्वेश्चन 32 में हाउ मेनी एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड आर पॉसिबल हैविंग मोल फार्मूला C5H10O, क्या दिया है, C5H10O। इसका ड्यू निकालो पहले, ड्यू कितना है, 1 है। अब ट्रिक है, इसको समझो, ट्रिक कैसे सॉल्व करना है। 5 कार्बन में कितने बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 3 बनेंगे। नॉर्मल आइसोनियम, पहले नॉर्मल बना दो, एक नॉर्मल पेंटेन, एक क्या बना दो, आइसोपेंटेन, एक क्या बना दो, नियोपेंटेन। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, आइसोमर्स ड्रॉ कर दो, नॉर्मल आइसोनियम। अब क्या करना है, एडिएट बना दो, इसमें क्या बनाना है आपको, एडिएट। तो एडिएट इधर पॉसिबल है, सी डबल बॉन्ड एडिएट एक पॉसिबल है इसमें, यहाँ पे 2 एडिएट पॉसिबल है, तो इधर एडिएट पॉसिबल है, एक इधर एडिएट पॉसिबल, 2 एडिएट पॉसिबल है इसके। अभी मैंने कहा कि ये अपने पास जो है नॉर्मल, तो इधर एक एडिएट पॉसिबल है और एक इधर एडिएट पॉसिबल है, इसके भी साइड होंगे पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 4 कार्बन है। ओके, 1 2 4, ये मिथाइल अपने पास एक पे, एक बार एडिएट यहाँ लगा दे, तो कितने पॉसिबल है इसमें, आइसो में 2 एडिएट पॉसिबल है, इसमें एक ही एडिएट पॉसिबल है। ओके, तो एडिएट कितने बन जाएंगे, 1, इसके 2 बनेंगे, इसके, तो इसका मतलब 1, इधर क्या होगा 2 और इधर क्या होगा 1, तो कितने बन जाएंगे 4 एडिएट बन जाएंगे। अब कीटोन पे आ जाओ, कीटोन कितने बनेंगे उसको चेक करो। ओके, पहले स्ट्रक्चर ट्रिक क्या बताया, पहले स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ कर लो, स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ करने के बाद फिर आइसोमर ड्रॉ कर लो उसके। ओके, अब वैसे अभी स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ कर लो, नॉर्मल इधर क्या हो जाएगा आइसो और इधर क्या हो जाएगा नियो। तो यहाँ पे कीटोन कितना पॉसिबल है, एडिएट में कितना पॉसिबल था अपना, 4 था। एडिएट कितने बन गए थे अपने, 4। ओके, एक तो 1 बना था नॉर्मल आइसो नियो। अब कीटोन देखते हैं कीटोन कितने पॉसिबल है, देखो कीटोन कितने पॉसिबल है, 1 कीटोन पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, 2 कीटोन पॉसिबल है, तो यहाँ पे बन रहा है और एक बार बीच में बना सकते 2 कीटोन, इसके क्या बन जाएंगे, 2 नॉर्मल के। इसमें एक ही कीटोन पॉसिबल है, पेंटावेलेंट यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ टिक नहीं कर सकते, यहाँ पॉसिबल, इसमें पॉसिबल है क्या, नहीं। कार्बन बिकम्स, ये क्या बन जाएगा, यहाँ तो पेंटावेलेंट, यहाँ टिक नहीं हो सकता है, हेक्सावैलेंस बन जाएगा। कितने हो जाएंगे इसके, 3। तो कितना होगा, एडिएट कितने बन रहे हैं, 4 एडिएट के और 3 किसके बन रहे हैं, कीटोन के, तो कितना हो जाएगा टोटल 7। आंसर विल बी करेक्ट। तो 7 चेक कर लो, कहा है डी ऑप्शन, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 33 में। क्वेश्चन 33 में देखो क्या दिया है, आपसे पूछा है क्वेश्चन 33 में, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर 300 केल्विन विल बी। ओके, तो क्वेश्चन 33 में जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है इससे, व्हाट विल द परसेंट ऑफ फ्री वॉल्यूम अवेलेबल। ओके, पहले आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, उसके फर्स्ट में क्या लगाओगे, PV = nRT। ओके, प्रेशर कितना दिया, 1, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपको, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, एंड आर का वैल्यू कितना ATM में 0.81, टेम्परेचर कितना दिया 300 केल्विन। तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, 24.63 लीटर वॉल्यूम आ गया, ऐसे कितना आ गया 24.63 लीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ 1 मोल में वॉल्यूम कितना रहेगा, डेंसिटी कितना है इसका, 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, मास के इक्वल रहेगा, ml1, तो 1 मोल में कितना रहेगा, 18 ml वॉल्यूम रहेगा इसका। ओके, तो 1 मोल में वॉल्यूम कितना है स्टोक का, 18 ml। मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ फ्री वॉल्यूम, क्या चाहिए मुझे, फ्री वॉल्यूम। कैसे कैलकुलेट करूंगा, 24.63 माइनस 18 डिवाइड बाय 24.63 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, आपके पास लेस ये क्या है, मोल वॉल्यूम, ये क्या लेस वॉल्यूम, डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 99.92% फ्री अवेलेबल वॉल्यूम रहेगा। ओके, तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन से पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया कितना है, एंड 1 मोल में वॉल्यूम कितना रहेगा, डेंसिटी 1 है, जितना मास रहेगा 18 ग्राम मास है, तो वॉल्यूम भी कितना रहेगा 18 ml। ओके, अब ये जो आपके पास मास है ग्राम में, इसको किलोग्राम किलोग्राम, ये क्या है ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 99.92% आएगा इसके लिए आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ, 34 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन 34 में आपके पास गिवन है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो कार्बन रिएक्ट विद O2 टू फॉर्मेशन ऑफ CO2।
क्या बनाएगा CO2। इसका एंथैल्पी कितना दिया -390 किलो जूल गिवन है। इन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाफ O2 टू फॉर्मेशन ऑफ CO2, इसका एंथैल्पी कितना दिया -278 किलो जूल। ओके, और पूछा किसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्साइड, तो कार्बन रिएक्ट विद हाफ O2 टू फॉर्मेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल से इक्वेशन मुझे थर्ड फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ट्रिक क्या होता है समझो, आपको चाहिए क्या, CO चाहिए, CO का रिएक्टेंट साइड, तो क्या करो इस रिएक्शन को रिवर्स करो, रिवर्स करने पर साइन रिवर्स हो जाता है। तो सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को रिवर्स करो, रिवर्स द इक्वेशन सेकंड एंड एडेड टू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 278 पॉजिटिव बन चुका है, और ये क्या होगा माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो कितना हो गया 390, तो इसके इक्वल आ जाएगा इक्वेशन थर्ड के इक्वल आ जाएगा, रिएक्शन ऑब्टेन होगा। देखो रिवर्स हो गया, CO2 कैंसिल आउट हो गया, हाफ O2 तो इधर क्या मिलेगा 1/2 O2, तो क्या मिलेगा CO2 कार्बन रिएक्ट विद हाफ O2 तो फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा इसके लिए, क्या आ जाएगा -112 किलो जूल पर मोल। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 35 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 35 में आपके पास जो गिवन है वो इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MnSO4 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, टू प्रिपेयर MnO2। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ से MnSO4 से NO2 का फॉर्मेशन करना है मुझे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, यहाँ पे कितना है +4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन होता है, n फैक्टर कितना हो गया इसके लिए 2 हो गया, कितना हो गया इसके लिए 2 n फैक्टर हो गया। अब फैराडे लॉ सभी जानते हैं, फॉर्मूला W/E किसके इक्वल होता है, Q/F के इक्वल है। ओके, और Q किसके इक्वल है, Q = I × T के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको अमाउंट कितना 1 किलोग्राम अमाउंट दिया, इसका मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम अमाउंट दिया है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO2, किसकी बात कर रहे हैं MnO2, तो कितना है इसका 87 मोलर मास बाय 2, और Q क्या होगा I इंटू क्या हो जाएगा TT कितना है 24 आवर्स, ये टाइम किस में चाहिए सेकंड में चाहिए, तो 24 पे से मल्टीप्लाई करेंगे 3600, फैराडे कांस्टेंट कितना 96500, कितना होगा 96500 कूलम। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया करंट, तो आ जाएगा 25.62 एम्पियर करंट के अप्रॉक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25.62 एम्पियर करंट के अप्रॉक्स आ गया। मुझे क्या चाहिए, करंट एफिशिएंसी चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ से करंट एफिशिएंसी। हाउ टू कैलकुलेट करंट एफिशिएंसी, हाउ टू कैलकुलेट करंट एफिशिएंसी, ये अपने पास क्या होगा कैलकुलेट अपॉन क्या होगा आई एक्चुअल, कैलकुलेट एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैलकुलेट कितना है मेरे पास आई, कैलकुलेट आया था 25.62, एक्चुअल में कितना दिया 27 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 95% के क्लोजर आ जाएगा। तो करंट एफिशिएंसी कितना होगा 95%, मतलब जो भी आप करंट सप्लाई कर रहे हो 95% एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो आपको क्या चाहिए, हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव और कैरल सेंटर होना चाहिए। तो देखो अपने पास ये क्या दिया है CH3, इधर क्या है C डबल बॉन्ड, और ये क्या है CH3, इधर अपने पास क्या दिया है कार्बन कार्बन। तो देखो कैरल सेंटर है, यानी किस कैरल सेंटर, ये डिफरेंट वैलेंसी। ओके, अब ये रिएक्शन करना है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो फिनाइल हाइड्रोजन से एरो प्लस बनाएंगे, तो फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, ये फिनाइल प्लस NH प्लस क्या होगा NH2, ये क्या करेगा यहाँ से वाटर लिमिट कर लेगा, जब वाटर लिमिट करेगा तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड है, इधर क्या आ जाएगा N, और इससे क्या होगा बेंजीन अटैच होगा, ये बन जाएगा LOPPT, क्या बनाएगा ये एलो प्लस बना लेगा। अब इसके साथ आइडो फॉर्म की रिएक्शन कर दो, हाइड्रो फॉर्म में क्या दिया आपके पास I2 प्लस NaOH, क्या दिया I2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करना है, ट्रिक क्या है, जहां पे भी सिडल बॉन्ड के कॉर्नर पे जो ग्रुप है उसको हटा के ON अटैच कर दो, तो ये क्या बन जाएगा ONA, और ये क्या बन जाएगा सिडल बॉन्ड सेम है, बाकी ग्रुप क्या रहेगा सेम का सेम रहेगा। ओके, और ये जो मिथाइल ग्रुप हुआ हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 बन जाएगा, हाइड्रो फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, दिस कंपाउंड विल बी पॉसिबल, कैरल सेंटर भी होना चाहिए और दोनों से रिएक्शन करना चाहिए। क्या आ जाएगा ओनली सी कंपाउंड के पास है, बाकी किसी के पास कैरल सेंटर नहीं है, क्योंकि सी के पास कैरल सेंटर, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 37 में देखो, 37 में क्या दिया है, क्वेश्चन 37 में आपके पास गिवन है एसिटामाइड, व्हाट इज एसिटामाइड, सी डबल बॉन्ड NH2 एसिटामाइड है, इस पे आपको रिएक्शन करना है कीटो 5, किसकी रिएक्शन करना है कीटो 5, तो क्या होगा डिहाइड्रेशन करेंगे, तो क्या बन जाएगा इससे
ये वाटर लिमिट हो जाएगा ऐसे H2O, तो क्या बन जाएगा साइनाइड, क्या बन जाएगा साइनाइड। अब रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा NH2 अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ 38 पे, किसकी बात करेंगे 38। तो बेंजीन रिएक्शन विद ए फॉर्म। ओके, क्वेश्चन 38 में देखो क्या दिया है। The benzene reaction with A form, which reaction B give? ओके, तो बेंजीन पे जब रिएक्शन करोगे तो मुझे A और B प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो किसकी रिएक्शन करोगे आप, C डबल बॉन्ड Cl, इधर कितने कार्बन है 1, ये क्या हो जाएगा 1 2, ये 1 2, इधर क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, ये क्या मिथाइल ग्रुप है। ओके, इसके आप रिएक्शन कर लेंगे, ये क्या करेगा HCl से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ए प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड दिस प्लस दिस। ओके, अब इसको रिएक्शन करेंगे जिंक मर्क्यूरी कंसंट्रेट HCl। ओके, ये क्या करेगा रिडक्शन कर देगा, तो क्या बन जाएगा रिडक्शन करने पर एल्केन, इसको एल्केन बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा एल्केन इस फॉर्म, ये बन जाएगा बी प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा ए और बी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ए प्रोडक्ट ये बनेगा, बी प्रोडक्ट ये बनेगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉस्फेट पॉल्यूशन कॉजेस बाय, सभी जानते हैं सीवेज एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है, क्या आ जाएगा सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स। ओके, क्वेश्चन 40 में सोडियम फ्यूजन टेस्ट इज ऑर्गेनिक, तो क्या था सोडियम साइनाइड बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 41 को देखो, 41 में क्या दिया क्वेश्चन 41 में जो दिया आपके पास कंपाउंड एक्स गिवन है, क्या दिया है y इसका मोलर मास कितना है 75, इसका मोलर मास कितना दिया आपके पास 16, अब इसका परसेंटेज कितना है आपके पास 75.8%, तो कितना हो गया 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 2% इसका आ जाएगा। इसका मोल परसेंटेज निकाल लो, कैसे कैलकुलेट करेंगे 75.8 डिवाइड बाय 75 और ये कितना 24.2 डिवाइड बाय 16, तो ये कितना आ जाएगा क्लोजर टू 0.1, ये कितना होगा 1.5। सिंपलेस्ट रेशियो से डिवाइड करो 0.1 डिवाइड बाय 0.1, 1 पॉइंट डिवाइड बाय 1.01, तो क्या जाएगा 1.5, ये क्या बन जाएगा 1। आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा x2 और y3 विल बी करेक्ट फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इंपेरिकल फॉर्मूला सभी जानते हैं निकालना। क्वेश्चन 42 को देखो, 42 में क्या दिया है। क्वेश्चन 42 में मैग्नेटिक मोमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, किसकी बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है जो डी ऑर्बिटल से वो स्प्लिट होके कैसे जाएगा, तो स्प्लिट होगा तो क्या बनाएगा, तो T2G ऑर्बिटल बनाएगा, क्या बनाएगा T2G, इधर क्या बनाएगा सॉरी ये क्या बनाएगा EG ऑर्बिटल और इधर क्या बनाएंगे T2G ऑर्बिटल, ये क्या बनाएगा T2G। ओके, एक तो EG ऑर्बिटल बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है T2G ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब बताओ मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या होगा √n+2 बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो मुझे इसका वैल्यू कितना ऑब्टेन करना है 2.84, इसका मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए n का वैल्यू 2। अब मुझे बताओ d अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पहले सिंगल ऑफ पेयरिंग, तो कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 बचेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा फिर इसी में पेयरिंग करेगा, वीक होता तो पहले इसमें जाता है, इसमें तो क्या होगा डी में 4 चाहिए और स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है पेयरिंग कॉजेस करता है। ओके, नेक्स्ट में देखो आपके पास जो है xenon फ्लोराइड विद एंटीमनी पेंटाक्लोराइड को फॉर्म, तो क्या बनता है इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 43 को देखो क्या दिया, xenon फ्लोराइड रिएक्ट विद एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, तो ये जो बनाएगा वो xenon फ्लोराइड प्लस क्या बनाएगा आपके पास एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, तो मेथड जोन रिफाइनिंग इसलिए यूज करते हैं, greater solubility of the impurity in molten state than the solid state। ओके, तो जो solubility में डिफरेंस है impurities का molten state solid state में, उसके लिए यूज करता है जोन रिफाइनिंग। तो molten state में impurity की solubility क्या होगी ज्यादा होगी, solid state में क्या होगी कम होगी, तो अपन उसको सेपरेशन कर सकते हैं जोन रिफाइनिंग में। ओके, क्वेश्चन 45 में भी क्या बनेगा लिथियम ऑक्साइड और क्या बनेगा लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिथियम क्वेश्चन 45 को देखो, लिथियम रिएक्ट एयर से रिएक्शन करके क्या बना लिथियम ऑक्साइड बना लेगा और क्या बना सकता है लिथियम नाइट्राइड बना सकता है, क्या बना सकता है लिथियम नाइट्राइड। ओके, तो लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा लिथियम नाइट्राइड, तो ये लिथियम है फिर नाइट्रोजन का क्या बनाएगा लिथियम नाइट्राइड,
ये बनाएगा लिथियम नाइट्रेट। तो क्या आ जाएगा, लिथियम ऑक्साइड इन लिथियम नाइट्रेट बोथ आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन 46 में। ओके, तो क्वेश्चन 46 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी बहुत इजी पेपर है। ओके, क्वेश्चन 46 में दिया है पैराटोलुइडिन। तो पैराटोलुइडिन क्या होता है, ये अपने पास क्या रख दिया है, इधर NH2 रख दिया, ये मिथाइल पैराटोलुइडिन। ओके, अब इसमें रिएक्शन करना है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। किसकी रिएक्शन करना है इसमें जो रिएक्शन करना है वो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन करना है, NCl की रिएक्शन करना है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, HCl रिप्लेस हो जाएगा और ये जो बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, ये बनेगा C, N इधर क्या होगा N डबल बॉन्ड, N प्लस क्या होगा फेनाइलिन। ओके, ये बन जाएगा। अब आगे क्या दिया इसमें, विच बॉन्ड विथ एक्वस H2S4। तो एक्वस H2S4 में क्या करेगा, ये टॉटोमराइज करेगा। एक्वस H2S4 में क्या होगा, टॉटोमराइजेस। तो टॉटोमराइज होने पर दो प्रोडक्ट बनेगी, तो ये अपने पास गिवन ही है। टॉटोमराइज के बाद जो बनेगा ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। एक प्रोडक्ट और क्या बन जाएगा इसी में, देखो अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ जाएगा, एंड डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा दिस प्रोडक्ट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करो। ओके, तो एक तो प्रोडक्ट ये बन रहा है और एक प्रोडक्ट ये बन रहा है आफ्टर टॉटोमराइजेशन। ओके, तो इसमें देखो N2 क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, तो टोलुइडिन बन जाएगा, पैराटोलुइडिन, तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। ओके, एक प्रोडक्ट है। अगर ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ओके, अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो क्या बन जाएगा, टोलुइडिन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा टोलुइडिन पॉसिबल है। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो प्रोडक्ट ये पॉसिबल है। अब देखो अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, ओके, क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड से तो ब्रेक हो नहीं सकता, ये कॉन्स्टेबल बन जाएगा। यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो एनिलीन बन जाएगा। देखो प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, एनिलीन पॉसिबल है, ये क्या बन जाएगा एनिलीन। ओके, अगर ये प्रोडक्ट बेंजीन में, अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप है, अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये क्या पॉसिबल है, CH3 के साथ क्या OH भी पॉसिबल। कितने प्रोडक्ट पॉसिबल, इसके 4 प्रोडक्ट पॉसिबल। कितने बन जाएंगे इसमें, 4 प्रोडक्ट। ओके, अगर यहाँ से ब्रेक किया आपने, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से, एक तो क्या पॉसिबल है, देखो यहाँ से ब्रेक किया तो NH2 बन जाएगा, यहाँ से ब्रेक किया तो ये क्या बन जाएगा OH, कितने पॉसिबल है इसमें। और यहाँ से अगर मैंने ब्रेक किया तो क्या होगा OH प्लस CH3, यहाँ से ब्रेक किया तो NH2। देखो चारों डिफरेंट है, चारों प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 4 प्रोडक्ट। नेक्स्ट में देखो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S2O4 में पूछा है, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखो क्वेश्चन 47 के लिए। क्वेश्चन 47 में देखो क्या दिया है, Na2S4O6। तो इस तरह से कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 सल्फर, ये क्या होगा 2A3 और इधर क्या हो जाएगा 4 सल्फर। ओके, ये 4 सल्फर है, ये क्या होगा C डबल बॉन्ड O Na, यहाँ पे भी क्या होगा S डबल बॉन्ड, इधर भी क्या मिलेगा ONA। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, यहाँ पे भी क्या है 0, इधर क्या होगा +5, इधर भी क्या होगा +5। ओके, ये कितने बॉन्ड से अटैच है, 2 बॉन्ड से, तो ये क्या होगा -2, इसकी वजह +2, ये क्या होगा -2, इसकी वजह क्या हो जाएगा +2, ये कितना 1 बॉन्ड, ये क्या है, तो ये तो सल्फर सेम इलेक्ट्रॉनिगेटिव, तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं और नहीं कोई देगा, तो कितना हो गया +5 तो 4 सल्फर मिला के कितना है 10 है, तो 1 सल्फर का कितना हो जाएगा 10/4, तो कितना आ जाएगा 2.5। तो क्या आ जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है 2.5। इंडिविजुअल कुछ 2 सल्फर 0 है, 2 का क्या होगा +5। ओके, क्वेश्चन 48 पे आ जाओ। 48 में क्या दिया है आपका क्वेश्चन 48 में, बहुत सिंपल है ये आपके पास इक्वेशन गिवन है 48 में, 2SO2 react with O2 to formation of 2SO3। ठीक है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये बनेगा -1/2 DSO2/dt, ये क्या मिलेगा -DO2/dt, और ये क्या मिलेगा 1/2 DSO3 क्या मिलेगा dt। ओके, ये मिलेगा। तो अब आपके पास ये रेट गिवन है, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ O2 कितना दिया है 2.5 10⁻⁻⁴। ओके, और क्या पूछा रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 पूछा है, इसका रेट अपीयरेंस का पूछा है, ये पूछा है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁴, ये बन जाएगा DSO3/dt के इक्वल। अब ये वैल्यू अपने पास दिया है x के फॉर्म में, x × 10⁻⁴ कितना दिया -4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल। ओके, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 49 क्या दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में K L M, इधर क्या है N अपने पास O एनर्जी, इसलिए N का वैल्यू कितना हो गया 1 2 3 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड करने का फॉर्मूला क्या है 2n², तो यहाँ पे कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना N का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 × 2 तो कितना हो जाएगा
32 इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाइड रहेंगे मैक्सिमम 32. ओके, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. क्वेश्चन 50 में देखो क्या दिया है. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% स्ट्रेंथ. ओके, दैट मींस क्या, देखो 10% स्ट्रेंथ का मतलब क्या है इसे, ये दिया आपके पास क्वेश्चन 50 में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. ओके, एक्वा सॉल्यूशन किसका दिया, ग्लूकोज का दिया है. स्ट्रेंथ कितना दिया, 10% W/V. इसका मतलब है इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 ग्राम ग्लूकोज है. कितना है, 10 ग्राम ग्लूकोज है. ओके, तो आपसे पूछा है इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का, तो 1 मोल. क्या पूछा है, इन 1 मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी. तो 1 मोल में कितना रहेगा ग्लूकोज का अमाउंट, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना रहेगा, 180 ग्राम. तो कैलकुलेट कर लो, अगर 10 ग्राम ग्लूकोज में वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है, 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, तो 180 ग्राम में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो कितना हो गया 100 इंटू 180 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10. फिर 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल आउट हो, तो कितना हो गया 1800. इसको लीटर में चेंज कर दो, 10⁻³ ml से लीटर में, तो क्या आ जाएगा ये 1.8 लीटर. आंसर क्या हो जाएगा 1.8. बहुत ही सिंपल मॉडल लेवल क्वेश्चन थे. सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.